हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी जिसका कि नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। सो दोस्तों, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है और एग्रोकेमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी जो है देखने को मिल जाती है। इससे पहले जो है और कोई कंपनी लीड करती थी दोस्तों, लेकिन इस कंपनी ने अपनी जो कॉम्पिटिटर कंपनी होती है तो उसको ही खरीद लिया था। तो इस वजह से जो है जो निवेशक है उनका ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ था। तब से जो है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। सो आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो है कंपनी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दिया है। उसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी रिकमेंड कर दिया है दोस्तों। तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है? तो कंपनी ने 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर आपको जो है 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी पे करने वाली है। उसके बाद में कंपनी ने जो है इससे रिलेटेड जो कुछ भी अप्रूवल हो गया, जैसे कि रिकॉर्ड डेट, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल और जो पेमेंट डेट है वो हमें कंपनी की एजीएम में ही मतलब रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद में कंपनी ने बता करके रखा है कि कंपनी ने इससे पहले भी 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा था। ऐसा सब कुछ जो है कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में कंपनी ने एजीएम की जो है डेट यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बता करके रखी है, जो कि 40 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को जो है कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है एजीएम होने वाली है। तो ये भी कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में रिकमेंडेशन, रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स बताए दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर। तो हमको जो है स्टैंड अलोन नंबर ना पढ़कर जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ने होते हैं। तो आई गेस 36 पेज नंबर पर जो है हमें ये नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 36 नंबर पर ही कंपनी के पेज के ऊपर ही नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया भी गया है कि ये कंपनी के जो है कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल नंबर्स, तो उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू है लगभग रुपीज़ इन मिलियंस में देखने को मिल रहा है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ दोस्तों। तो वो है लगभग 1787 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1900 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1741 करोड़। सो देखिए ये तो रेवेन्यू का हो गया। उसके बाद में अदर इनकम वगैरह ऐड होकर हमको कंपनी का जो टोटल इनकम है या फिर फाइनल इनकम वो मिलता है। तो वो कितना है? तो इस क्वार्टर का है लगभग 1860 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1976 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1700 या फिर राउंड फिगर 800 करोड़ पकड़ सकते हो, 1800 करोड़। सो देखिए 1800 करोड़ की इनकम हो चुकी है 1860 करोड़ और 1976 करोड़ की इनकम घटकर हो चुकी है 1860 करोड़। सो दोस्तों, वैसे भी हमें केमिकल सेक्टर में जो है बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन लीडिंग कंपनी होने के नाते लोग जो है एक्सपेक्ट कर चलते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, वो भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ 60,000 करोड़ तक की जंप कंपनी के इनकम में देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो इनकम है वो हमें डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। सो देखते हैं कि इसी तरह की बॉटम लाइन देखते को मिलती है या फिर वहाँ पर कहानी कुछ अलग होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है कंपनी ने अगर अच्छी तरह से मैनेज किए तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है 1429 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 1496 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो थे 1390 करोड़। सो 1390 या फिर 1400 करोड़ के हो चुके 1429 और 1496 करोड़ के हो चुके 1429। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज किया है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। सो कंपनी प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है, तो लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं उठती है दोस्तों। लेकिन देखना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ने कितना जो है प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया है।
कि पिछले क्वार्टर से कम कमाए या फिर ज़्यादा, तो हमें देखना है सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, वो है लगभग 432 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 480 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 411 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली डाउन देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में ये सभी जो है टैक्स के वगैरह एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में हमें मिलेगा फाइनल प्रॉफिट। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर या फिर फाइनल प्रॉफिट, वो है 330 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 372 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 370 करोड़। तो देखिए दोस्तों, 370 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 372 हो गया और 372 का जो है 330 ही देखने को मिल रहा है। सो या इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके साथ ही ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी थोड़ा सा डल परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। सो इससे हमें एक ध्यान में आता है कि कल के दिन जो है नंबर्स के प्रति या फिर नेट प्रॉफिट को देखकर जो कोई भी मतलब रिएक्ट करता है तो उनकी तरफ से बिकवाली होने के जो है बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें जो कंपनी की कमेंट्री है फ्यूचर रिलेटेड, तो ये भी मैटर करती है, तो वो भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद में ईपीएस देखेंगे, ईपीएस भी हमें इसी रेंज में मिलेगा। तो देखिए 21.80 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो पिछले क्वार्टर में था लगभग 24.55 रुपीज़। तो 24.55 रुपीज़ का ईपीएस 21 के रेंज में आ चुका है जो को दोस्तों। और पिछले साल का 24.36 रुपीज़ का ईपीएस भी 21 की रेंज में आ चुका है। सो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो इससे हमें एक तो पता चला है कि कंपनी ने टॉप लाइन तो थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो टॉप लाइन में हमें जंप देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक जो है गिरावट ही दिखाई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयरली क्वार्टरली जो है डाउन जा चुका है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। इतने से रिजल्ट से जो है मतलब बहुत बड़े रिएक्शन ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादातर बनते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जो निवेशक होते हैं वो 2-3 क्वार्टर के रिज़ल्ट को देखकर जो है कंपनी को बेचने का मन नहीं बनाते हैं दोस्तों। सो देखना इम्पोर्टेंट होगा कि कल के दिन कंपनी कैसे रिएक्ट करती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस कंपनी को आप जो है पर्सनली स्टडी कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।